फैटी लिवर है क्या? फैटी लिवर बेसिकली एक लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज़ या कंडीशन। हमारे लिवर में बेसिकली नॉर्मली भी थोड़े बहुत फैट रहते हैं, 5 to 10% फैट रहता है। जब ये फैट 10% से ज़्यादा हो जाता है तो लिवर में फैट होना फैटी लिवर है। ये सिर्फ सोचा जाता था कि जो अल्कोहल शराब पीते हैं उनको ही होता है, बट ऐसा नहीं है। जो शराब जिन्होंने कभी नहीं पी है उसको भी फैटी लिवर हो सकता है। इनफैक्ट उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। अराउंड 25 to 30% पॉपुलेशन में तो डेफिनेटली फैटी लिवर किसी न किसी स्टेज पे है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो पेशेंट बताता है या हमें पेशेंट में पता चलते हैं? तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि दे मे नॉट हैव एनी सिम्टम एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट। डायबिटीज कैन कॉज फैटी लिवर एंड फैटी लिवर कैन कॉज डायबिटीज। प्राइम अगर बोले तो इट इज मेनली ओबेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, प्लस लाइफस्टाइल, जंक फूड, फैट होना खाने में, फ्राइड फूड खाना, पैकेज्ड फूड खाना, शुगर पे कंट्रोल नहीं, और शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि फैटी लिवर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या ये सच में इतना डेंजरस होता है? तो डेंजरस शुरू में नहीं है, रिवर्सिबल है, बट ऑफ कोर्स अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे डेंजरस नहीं है करके, आपने कुछ उस पर एक्शन ही नहीं लिया, तब ऑफ कोर्स वो डेंजरस बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या फैटी लिवर ठीक हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। आज की हमारी बातचीत एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम पर है जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे कस्बों और युवाओं तक में। हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ शराब पीने वालों की बीमारी है या फिर थोड़ा बहुत फैट आ ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या फैटी लिवर साइलेंट किलर बन सकता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है, और सबसे जरूरी, क्या हम इसे पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर अंशुमाला सिन्हा, जो सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमाला, वेलकम। वेलकम मैम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये फैटी लिवर है क्या? जैसा कि अभी आपने बताया, फैटी लिवर वाकई में बहुत कॉमन होते जा रहा है, और फैटी लिवर बेसिकली एक लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज़ या कंडीशन बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे लिवर में बेसिकली नॉर्मली भी थोड़े बहुत फैट रहते हैं, 5 to 10% फैट रहता है। जब ये फैट 10% से ज़्यादा हो जाता है तो लिवर में फैट होना फैटी लिवर है। प्रॉब्लम ये है कि शुरू में ये सिर्फ फैट एक्यूमुलेशन होती है, धीरे धीरे अगर हम ध्यान नहीं दें, लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन होने लगती है। फिर और ध्यान नहीं दें तो ये सूजन की वजह से लिवर स्ट्रेस में आता है, स्कैरिंग होने लगती है, जो हमारी सॉफ्ट लिवर टिश्यू है वो फाइब्रोसिस, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस, और फिर ये अगर बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो फिर ये गंभीर बीमारी सिरोसिस भी हो सकती है। तो छोटी सी चीज़ बड़ी बन सकती है। फैटी लिवर बेसिकली इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर। अब पहले जैसे कि बताया, ये सिर्फ सोचा जाता था कि जो अल्कोहल शराब पीते हैं उनको ही होता है, बट ऐसा नहीं है। अल्कोहलिक फैटी लिवर अपने आप में एक बीमारी है, बट जो शराब जिन्होंने कभी नहीं पी है उसको भी फैटी लिवर हो सकता है। इनफैक्ट उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। और इनफैक्ट ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, ये एक एपिडेमिक की तरफ फैल रही है। ये एक लाइफ जितनी भी हमारी लाइफ स्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें एक एपिडेमिक बन गई है आज। उसी में से फैटी लिवर भी एक लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है, कंडीशन है, जो कि एक एपिडेमिक आज बन चुका है। एंड आई वुड से अराउंड 25 to 30% पॉपुलेशन में तो डेफिनेटली फैटी लिवर किसी न किसी स्टेज पे है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये दो प्रकार का है, वन इज अल्कोहल एंड वन इज नॉन अल्कोहल। बिल्कुल। सो अल्कोहलिक, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनमें जो लिवर में चेंजेस आए हैं वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। इसके बारे में तो शायद बहुत लोगों को पता है, कि ग्रॉसली पता है कि लिवर पीने या अल्कोहल लेने से शराब लिवर ख़राब हो जाता है, रफली इतना तो पता है। नॉन अल्कोहलिक लाइफस्टाइल, मेन ओबेसिटी,
जिनको ओबेसिटी मोटापा बहुत ज़्यादा है, खासकर बेली फैट है, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री होती है, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, जंक फूड कहाँ खाना पीना में ध्यान नहीं दिया, तो ये इन सब चीज़ों से ये फैटी लिवर होता है, जो छोटी सी चीज़ से बढ़ते 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 एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। हम्म। तो डॉक्टर साहब अगर बात करें हम सिम्टम्स की, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो पेशेंट बताता है या हमें पेशेंट में पता चलते हैं? जब हम लाइफस्टाइल डिजीजेस या कंडीशंस की बात करते हैं तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि दे मे नॉट हैव एनी सिम्टम, एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। क्योंकि जब आपको सिम्टम्स होते हैं तब तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइएगा, आपको दिक्कत होने लगती है तब तो आप ऑब्वियसली हेल्प सीक करते हैं। जब आपको दिक्कत नहीं होती है तब आप उसको इग्नोर करते हैं, और ये इनिशियली हो सकता है कि कोई सिम्टम्स ना दें, फैटी लिवर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, धीरे धीरे जब ये बढ़ जाती है तो कुछ दिक्कतें देने लगती हैं। कभी कभी दिक्कतें तब आती है जब कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, और फिर कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स आपको आने लगे, तब आपको दिक्कतें देती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ़ योर हेल्थ, कि अगर मोटापा है तो हम जांच कराएं, ये फैटी लिवर है या नहीं है, और पहले से ही प्रिकॉशंस प्लस रिवर्सल के जो भी तरीके हैं उसको करना शुरू कर दें, ताकि वो उस हद तक जाए ही ना कि आपको कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स आने लगें। बट एज यू सेड, इन्हें मतलब अर्ली में हो सकता है कोई सिम्टम्स ना भी हो, बट जनरली जब थोड़ा बढ़ जाता है तो जनरली लोगों को एक एब्डोमिनल फुलनेस आती है कि पेट हमेशा भरा भरा फूला फूला लगता है। ज़्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं पेट में इधर उधर दर्द होती है, राइट साइड में हल्का मीठा मीठा दर्द होते रहता है। इतना दर्द नहीं होता है कि वो बिल्कुल पेन किलर्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट रहता है, डाइजेशन थोड़ा सा खाने से पेट हमेशा भरा भरा लगना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। जब बीमारी आगे बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे जॉन्डिस, सेरोसिस हो गई, जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है। बट ये सब जनरली जब तक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुए हैं, इस तरह के गंभीर जो सिम्टम्स होते हैं वो लेटर स्टेजेस पे आते हैं। जनरली ज़्यादातर पेशेंट्स को एक हमेशा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कुछ ना कुछ उनको एब्डोमेन में प्रॉब्लम होती रहती है। कभी खाया तो बर्पिंग बहुत हो रही है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, वेट उनका जनरली हायर साइड में रहता है, तो इसी तरह के जनरल सिम्टम्स होते हैं। सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, कहीं फैटी लिवर तो नहीं है, मैं क्या करूँ? अवेयरनेस इज़ द प्राइम थिंग एक्चुअली। सो डॉक्टर साहब अगर हम कॉजेज़ की बात करें, जैसे आपने ओबेसिटी कहा, अगर मैं देखूँ मेरी नेबर हैं जो नियर अबाउट शी इज़ 40 इयर्स ओल्ड, तो 40 इयर्स की एज में नॉन अल्कोहलिक, वो अल्कोहल नहीं लेती हैं, नॉन ओबीज़, और वो नॉन वेज नहीं लेती हैं, तो उसके बावजूद उनकी रिपोर्ट्स में फैटी लिवर आया है, तो और क्या कारण रह सकता है? देखिए, अल्कोहल इज़ वन ऑफ द कॉज़, जो हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की, अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात हमने कर दी। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर प्राइम कॉज़, येस, ओबेसिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज़ है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली कॉज़। जैसे मैंने बोला, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक जिसको डायबिटीज़ कैन बी अ कॉज़, डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, इन सब चीज़ों से भी ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट हो जाते हैं। तो इन सब के कारण भी फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। डायबिटीज़ कैन कॉज़ फैटी लिवर, एंड फैटी लिवर कैन कॉज़ डायबिटीज़। प्लस सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल अगर है, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ठीक है, वेट नहीं गेन हुआ, अगर उनको मोटापा नहीं है, तब भी अगर बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ़ है, हो सकता है बेली फैट एक्यूमुलेशन होते होते वो फैटी लिवर डेवलप कर गई। इसके अलावा कुछ तो जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, किसी-किसी में फैमिली हिस्ट्री भी होती है। कभी-कभी वो ऐसी कोई मेडिसिन्स लेते हैं जो उनको लिवर पे फैट एक्यूमुलेशन या फैटी लिवर उनको करा देती है। तो मल्टीपल कॉजेज़, मल्टीफैक्टोरियल है। प्राइम अगर बोलें तो इट इज़ मेनली ओबेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, प्लस लाइफस्टाइल, सारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड, फैट होना खाने में, फ्राइड फूड खाना, पैकेज्ड फूड खाना, शुगर पे कंट्रोल नहीं, और शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर। राइट। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा रहता है, डिस्पाइट मतलब अल्ट्रासाउंड को छोड़कर? अल्ट्रासाउंड, अगर फैटी लिवर डिस्क्राइब तो अल्ट्रासाउंड ही करेगा। ब्लड टेस्ट, जैसे ब्लड टेस्ट अगर हम कराएंगे तो उसमें लिवर एंजाइम्स बढ़े हो सकते हैं। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि लिवर एंजाइम्स डिरेंज रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है फैटी लिवर हो जो कि अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो गई है, बट
लिवर एंजाइम्स में बी नॉर्मल, तो हम कंप्लीटली अगर हमने ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट में लिवर एंजाइम्स नहीं बढ़े हुए हैं, यू कैन नॉट बी श्योर कि हमें फैटी लिवर नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड, येस इट इज़ प्राइम इंपॉर्टेंस। अगर किसी को बाकी कंडीशंस जो मैंने बताए हैं प्लस या ओबेसिटी है या इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड इज़ द मेन टेस्ट विच विल एक्चुअली डायग्नोस, क्योंकि अल्ट्रासाउंड फैटी लिवर दिखता है उसमें कि लिवर पे फैट है, क्या ग्रेड है फैट की। तो ब्लड टेस्ट ऑफ कोर्स, अगर हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और लिवर एंजाइम्स ब्लड टेस्ट में ही बढ़े हुए आ गए, देन दैट अगेन इंडिकेट्स, मतलब एक तो ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि लिवर एंजाइम्स नॉर्मल है तो फैटी लिवर नहीं ही होगा। सेकेंडली बट ये भी है कि आपने ब्लड टेस्ट कुछ और रूटीन ब्लड टेस्ट आपने कराया, उसमें आपकी लिवर एंजाइम्स जिसको हम SGOT SGPT दे वो बढ़े हुए हैं, तो अगेन इंडिकेटिव है कि आपको फैटी लिवर बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप अल्ट्रासाउंड कराइए। इसके अलावा जो हम लोग टेस्ट, अगर फैटी लिवर की अलग अलग ग्रेडिंग होती है, फाइब्रोस्कैनिक टेस्ट है जो बताती है कि फैटी लिवर के कारण लिवर में कितनी स्टिफनेस आ गई है, कितनी फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है, तो कितना हमें एक्टिव होना है, कितना हमें अलर्ट होना है उसको रिवर्स होने के लिए। तो वो एक टेस्ट है जो फैटी लिवर को डायग्नोस तो खैर अल्ट्रासाउंड कर देगा, वो बताती है कि फैटी लिवर के कारण लिवर कितना स्टिफ होते जा रहा है, मतलब उसकी फंक्शनल कैपेसिटी कम होते जा रही है। फिर जिनको एडवांस्ड स्टेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ हम सरों से सस्पेक्ट करने लगते हैं कॉम्प्लिकेशंस, तो समटाइम्स लिवर बायोप्सी उस केस में ज़रूरी होती है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि फैटी लिवर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या ये सच में इतना डेंजरस होता है? बिकॉज ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं कि अगर हम अपने ऑफिस में ही बात करें, 10 लोग अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें 7 लोगों का अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता ही आता है। जी। तो वो ऐसी मान्यता रखते हैं कि ये तो सबकी रिपोर्ट में आता ही है, ये तो रहता ही है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू है कि रहता है, बट दैट रहता है मतलब ये नहीं कि नॉर्मल है, रहता है, दैट इज ट्रू। अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो गुड नंबर ऑफ पीपल को फैटी लिवर रहता है, और चूंकि हम आम बात में अच्छा तुम्हें भी है, तो लोगों को लगता है कि चलो ये तो ऐसी चीज़ है जो सबको रहती है, सबको है। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि सबको है, बट जहाँ तक डेंजरस की बात है, सी अर्ली स्टेजेस में ये रिवर्सिबल है, तो ऐसा भी नहीं कि अर्ली स्टेज किसी को थोड़ा सा फैटी लिवर आ गया तो वो बिल्कुल अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर आप रिवर्स करेंगे, राइट डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे, राइट एडवाइस फॉलो करेंगे, तो रिवर्सिबल भी है। अनलेस आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया और ऐसे स्टेज पे लेते हैं जहाँ पे रिवर्सिबल नहीं है और अब कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं, आई मीन एंड देन इट बिकम्स टू अ स्टेज जब लिवर ट्रांसप्लांट इज ओनली द ऑप्शन। तो डेंजरस शुरू में नहीं है, रिवर्सिबल है, बट ऑफ कोर्स अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे डेंजरस नहीं है करके, आपने कुछ उस पर एक्शन ही नहीं लिया, तब ऑफ कोर्स वो डेंजरस बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या फैटी लिवर ठीक हो सकता है? जैसे अभी जस्ट मैंने आप रिप्लाई किया ना, अर्ली स्टेजेस में रिवर्स हो सकता है ये, मतलब एटलीस्ट टू द एक्सटेंट कि अगर किसी को ग्रेड 2 है तो हम उसको एक्सरसाइज वगैरह ग्रेड 1 या इवन रिवर्स, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट और बहुत डिपेंड करता है, आप जितना लाइफस्टाइल अपना चेंज करते हैं, खान पान में परहेज करते हैं, वेट घटाते हैं, तो रिवर्सल होता है। बट ये बोलना कि सब में बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा और बिल्कुल किसी भी स्टेज पे आप आए हैं और बिल्कुल ही बैक टू नॉर्मल हो जाएगा अगर आपने सब कुछ फॉलो किया, दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट जब फाइब्रोसिस डेवलप हो गई, सर्होसिस डेवलप हो गई, तब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। देन वी कैन ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, वही अगेन सेम थिंग, देन इन दैट केस तो ट्रांसप्लांट इज द मतलब अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली अवेयरनेस, सबसे पहले तो अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन and early lifestyle intervention plus whatever advice has been given, so that you are able to reverse it at that stage only and not let it go to the stage जहाँ कि हम रिवर्स नहीं कर सकें। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ही रहेगा या लाइफस्टाइल चेंजेस या कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं? प्राइमरीली लाइफस्टाइल चेंजेस ही है, बिकॉज लिवर पे फैट है, फैटी लिवर इज फैट, सिंपल शब्दों में फैटी लिवर इज फैटी लिवर, तो आपने फैट को रिमूव करना है, तो लाइफस्टाइल ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। वेट घटाना, और वेट घटाना भी इट इज समथिंग लाइक एटलीस्ट अगर कुछ विजिबल इफेक्ट देखना है तो एटलीस्ट 7 to 10% ऑफ द वेट घटना चाहिए। इट्स नॉट कि आपने थोड़ा बहुत वॉक कर लिया तो अब मुझे तुरंत फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा, एंड क्योंकि ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है तो ये रिवर्स भी ग्रेजुअली होगा। इट्स नॉट कि अब तो मैंने 1 महीने एक्सरसाइज किया मेरा फैटी लिवर रिवर्स क्यों नहीं हो गया। तो यस, एक्सरसाइज, डाइट, अगेन लो फैट डाइट लेना है, लो कार्ब्स लेना है आपको, और डाइट पे सारे प्रिकॉशंस जो आपको बोले जाते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन एज सच कोई पर्टिकुलर पिल्स नहीं है जो इसको बिल्कुल 100% रिवर्स कर दे, बट
एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रायल्स भी फैटी लिवर पे भी काफ़ी ट्रायल्स मेडिसिन चल रहे हैं, बहुत सारे नए मेडिसिन आए भी हैं। सो दे आर, आई वुड स्टिल से दे आर सपोर्टिव मेडिसिन। वो आपको लिवर में फैट एक्सट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, या फैट एक्यूमुलेशन के कारण जो लिवर पे स्ट्रेस आ गया जिसके कारण वो फाइब्रोसिस की तरफ जा रहे हैं, तो उन सबको रिड्यूस करने में सपोर्ट करते हैं। आई वुड से अभी जो मेडिसिन हमारे पास हैं, दे आर सपोर्टिव मेडिसिन। आई वुड नॉट से कि कोई ऐसी मेडिसिन है जो बिल्कुल रिवर्स कर दे। वेट लॉस में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि वेट लॉस इज समथिंग विच इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन फैटी लिवर, तो लकीली हमारे पास अब वेट लॉस की मेडिसिन आई है। तो जो लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी सिंपल ऑल्सो, हम बोल देते हैं आप वेट रिड्यूस कीजिए, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं तब भी वेट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो नाउ लकीली वी हैव सर्टेन मेडिसिन जो कि वेट लॉस में हेल्प करते हैं, एंड दे आर वर्किंग, दे आर क्वाइट गुड ऑल्सो। तो वहाँ पे एक एडवांटेज हमें ये है, डायरेक्टली फैटी लिवर को रिवर्स तो नहीं बोलूँगी, लेकिन चूंकि वो वेट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इन दैट वे दे डेफिनेटली रिड्यूस या रिवर्स फैटी लिवर ऑल्सो इन अर्ली स्टेजेस। तो उस तरह से मेडिसिन से जो आपको डायरेक्टली फैटी लिवर पे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। बट अगेन, इवन इफ यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन, यू कैन नॉट फॉरगेट लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस। ये इन मेडिसिन, जो भी नई मेडिसिन आई हैं या आ रही हैं, निकलने वाली हैं, they can help you, but your lifestyle changes, weight reduction is of prime importance। उसके साथ आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको लेके आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, डाइट की बात करें पूरे डिटेल्स में, तो फैटी लिवर चेंजेस वाले पेशेंट्स में कौन सा डाइट लेना चाहिए और कौन सा उन्हें अवॉइड करना चाहिए? डाइट मेनली जिसको एक मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं हम, दैट इज़ वेरी गुड डाइट। डाइट ऐसा लेना चाहिए कि आपकी एक तो आपकी वेट ना बढ़े, वेट रिडक्शन में हेल्प हो। सेकेंडली जो बाकी कंडीशंस ले, वो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के लिए वो डाइट काम करे। तो नहीं लेने में सबसे पहले तो आई वुड से शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करें, बिकॉज शुगर्स आर नॉट बैड, शुगर्स आर बैड। और पैकेज्ड फूड्स, फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स जो बाहर के खाने होते हैं उसको अवॉइड करें। बाहर का खाना पर्टिकुलरली अवॉइड करें बिकॉज दे आर फुल ऑफ फैट, और वो भी ट्रांस सैचुरेटेड फैट होती है उनमें, तो वो अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज दे आर फुल ऑफ शुगर्स, जूसेस ये अवॉइड करें। अपने जो इंक्लूड करने में है, दैट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट इज़ अ वेरी गुड। आई वुड नॉट से कि बिल्कुल जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाएं, दैट कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, फैट भी इनफैक्ट ज़रूरी होता है। तो सही मात्रा में सब कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। एक जो प्रोपोर्शन ऑफ प्लेट जो होती है उसमें स्मॉल पार्ट, क्वार्टर प्लेट का क्वार्टर प्रोपोर्शन आई वुड से कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए, बिकॉज दे आर रिच ऑफ फाइबर्स ऑल्सो, जो आपको फैटी लिवर में भी हेल्प करते हैं। नट्स इंक्लूड कीजिए प्रोटीन के सोर्स में। अगर आप खाते हैं तो लीन मीट यूज़ कीजिए, रेड मीट इज़ नॉट गुड। फिशेस आर गुड, नट्स हैं, सोया प्रोटीन, ये सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए। एंड तो यू नो दिस बेसिकली बैलेंस्ड होममेड फूड खाइए। बाहर का खाना को अवॉइड कीजिए, पैकेज ड्रिंक्स जो जितनी आती हैं उसको अवॉइड कीजिए, फ्राइड स्टफ्स अवॉइड कीजिए। दिस इज़ ओनली बेसिक डाइट विच वी नीड। राइट। सो फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का क्या रोल है और कौन सी एक्सरसाइज है जो इसके लिए बेस्ट रहेगी? फिजिकल एक्सरसाइज तो वाइटल है, बिकॉज शुरू से ही मैं कह रही हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ही मेन ट्रीटमेंट है। और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में दो बेसिक चीज़ें आती है, वन इज डाइट जिसकी बात हम कर चुके हैं, सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इट शुड ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ, सबसे पहले बिफोर आई से व्हाट एक्सरसाइज, आई वुड से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एक्सरसाइज इज कंसिस्टेंसी। हम जितना भी करें कम से कम हम कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि अगर मैं डे वन से ही बहुत किसी को बोलूँगी बिल्कुल आप एकदम एग्रेसिव होकर स्टार्ट करिए, दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कीजिए, बट बी कंसिस्टेंट। एक्सरसाइज में इट शुड ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ बोथ कार्डियो एक्सरसाइजेस एंड मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। तो जो कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ये फैट बर्न करते हैं आपके, राइट? तो दिस शुड बी डेफिनेटली अ पार्ट। मसल स्ट्रेनिंग जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, दे हेल्प टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है।
एटलीस्ट आई वुड से कि 5, अगर आप बिल्कुल रोज नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए 30 से 40 मिनट डेली, कम से कम 5 days अ वीक तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करें, जिसमें इट शुड बी अ मिक्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज फॉर सम टाइम एंड मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर सम टाइम्स। इसके अलावा और अगर कोई किसी की लाइफस्टाइल, बिकॉज ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं जैसे कि मैं 9 बजे घर ही आता हूँ, ऑफ कोर्स सबकी लाइफस्टाइल बिजी है, और लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हम डॉक्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आई हैव अ बिजी लाइफस्टाइल एंड दैट इज एक्सरसाइज, हम परिवार वाले को कन्विंस करते हैं, बट ये समझना होगा कि बॉडी आपकी है, फैटी लिवर आपको है, आपने ही ठीक करना है, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस आपने ही बेयर करना है। सो जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, कुछ नहीं से कुछ तो शुरुआत करें, लाइक अगर डेस्क जॉब है कम्प्लीटली, तो यू कैन जस्ट हर 30 मिनट्स पे एटलीस्ट वॉक करके वापस आ जाए, क्योंकि सो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। छोटे स्पेस में तो आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे लिविंग रूम एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज इन स्मॉल स्पेस है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं। एटलीस्ट अगर हम प्रॉपर, जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज के लिए आपको जिम ही जाना पड़े, जहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं वहीं से कीजिए, बट अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें तो डू एटलीस्ट 30-40 मिनट्स ऑफ मिक्स्ड ऑफ कार्डियो एंड मसल स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग। इसके अलावा अलग फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज जैसे योगा, अगेन वेरी गुड, इट इज योगा अपने आप में ही दोनों कॉम्बिनेशन है, कार्डियो और मसल स्ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ डी स्ट्रेसर, और जैसे कि स्ट्रेस भी अपने आप में एक फैटी लिवर का कॉज है। जहाँ हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं तो उसमें स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो योगा अगेन एक स्ट्रेस रिलीव करने का भी काम करता है। तो योगा इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो हर फॉर्म, जिस भी तरह से एक्टिव रहें, जितना आप कर सकते हैं उतना रहें, एंड अबव ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी करते हैं कम से कम कंसिस्टेंट रहें, ताकि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने एक्सरसाइज लेवल को खुद ही बढ़ाते रहेंगे। अगर आप एकदम जीरो से बिल्कुल स्ट्रेनुअस पे स्टार्ट करेंगे, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। सो स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस एंड मेक इट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट। सो डॉक्टर, बहुत सारे लोग आजकल क्या है, क्विक फिक्स चाहते हैं एकदम। बहुत मार्केट में तो वैसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, हाँ, लिवर डिटॉक्स के भी हैं, हर्बल मेडिकेशंस हैं, तो आप ऐसे में क्या रिकमेंड करते हैं? एक्चुअली जितने एक तो सबसे पहली बात कि कोई क्विक फिक्स है नहीं, क्योंकि ये क्विकली डेवलप हुआ ही नहीं है। फैटी लिवर डेवलप हुआ ही होगा कई दिनों में, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग, तो वो क्विक फिक्स होगा भी नहीं। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस समय भी बोला कि आप 1 महीने एक्सरसाइज करके आप तुरंत अल्ट्रासाउंड करा के यू कैन नॉट से कि मेरा फैटी लिवर रिवर्स क्यों नहीं हुआ। और जो दुनिया भर के डिटॉक्स मेडिसिन वगैरह, यू हैव टू अंडरस्टैंड लिवर अपने आप में ही एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। लीवर का काम ही है बॉडी को डिटॉक्स करना, तो उसके लिए डिटॉक्सी अगर हम उसको अपना काम करने दें तो लिवर खुद को खुद ही डिटॉक्सिफाई कर लेगा। और ऐसा कोई एविडेंस, जो इतने सारे मेडिसिन मार्केट में मिल रहे हैं, वी डू नॉट हैव एनी क्लिनिकल एविडेंस फॉर दैट। सो अनलेस, जब तक एविडेंस नहीं हो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज सम ऑफ देम मे बी हार्मफुल ऑल्सो। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं, जब तक उस पर स्टडीज नहीं हुए, सिर्फ क्योंकि मार्केटिंग के बेसिस पे हाउ कैन वी से दैट दिस मेडिसिन वर्क और नॉट वर्क, प्लस हार्मफुल भी हो सकते हैं क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनी इस तरह के हर्बल या डिटॉक्स मेडिसिन जिन पे स्टडीज नहीं हुई है, एंड रेदर आई वुड से फोकस ऑन अगेन जो पता है, हमें पता है कि लाइफस्टाइल ठीक करने से ये रिवर्स हो सकता है, तो फोकस ऑन दैट, एंड देयर इज नो क्विक फिक्स फॉर इट एनी। जी जी। यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स, इन सब में भी आजकल हम फैटी लिवर देख रहे हैं, तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशन देना चाहेंगे? इट इज़ एक्चुअली रियली वेरी सैड, बिकॉज मैं खुद अपने ओपीडी में यंग बच्चों या यंग बच्चों भी बोलूँगी, एक्चुअली मैं नॉट ओनली यंग एडल्ट्स, ओवरवेट ओबेसिटी इज़ एन एपिडेमिक, और बच्चों और यंग एडल्ट्स में भी दिख रहा है, और काफ़ी दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। और उनके अल्ट्रासाउंड में जब फैटी लिवर दिखता है तो इट्स वेरी पेनफुल, बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू बी अ डिजीज ऑफ किड्स एंड एडोलेसेंस और यंग यूथ्स, बट है, काफ़ी है और बढ़ ही रहा है। अगेन इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि पता है सबको आजकल की लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, गैजेट्स के अराउंड होती है तो एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। पेरेंट्स से एडवाइस यही है कि बच्चों को लाइफस्टाइल एडवाइस शुरू से ही देना शुरू करें,
एंड उनको जितना बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स, ये सारे बहुत लोग पेरेंट्स को पता भी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह से आजकल की लाइफस्टाइल और गैजेट्स में फंस गए हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। प्लस बहुत सारे यंग एडल्ट्स और बच्चे जो हैं दे हाईली डिपेंड अपॉन आउटसाइड फूड। बाहर से खाना मंगाने की भी हाँ आदत जी। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड इट इज़ एक्चुअली टेकिंग अ टॉल ऑन देयर हेल्थ। उस समय अच्छा लगता है, एंड यंगर पॉपुलेशन को इतनी सेंसिटिविटी नहीं हो, जो होगा देखा जाएगा, दे डोंट नो, बट पेरेंट्स हैव टू बी वेरी, दे हैव टू सेंसिटाइज द किड्स एक्चुअली, rather than कि नहीं खाना है, दे हैव टू सेंसिटाइज व्हाट कैन हैपन एंड व्हाई वी आर टेलिंग यू नॉट टू ईट। वो है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ करने भेजें उनको, स्विमिंग, एक्सरसाइज, फुटबॉल, जो भी गेम्स वो खेलते हैं उसमें भेजें। खाने में मेक श्योर करें कि घर का खाना वो खाएं, बैलेंस्ड मील खाएं जो हमने अभी डिस्कस किया। बार बार उनको खाना मंगाने की आदत ना हो जाए, उससे उसको पहले से सिखा के रखें या नहीं दें बाहर का खाना। दीज आर बेसिक स्टेप्स जो एडल्ट्स के लिए स्टेप्स है। वही बच्चों में थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता कि वो थोड़े से सेंसिटिव नेचर के होते हैं, तो उनको ये बताना होगा कि अगर वो ओबेज हैं, इट इज़ नॉट दैट देयर लुक्स आर अफेक्टिंग अस, इट इज़ द हेल्थ विच इज़ कंसर्निंग। तो उनको ये, बिकॉज इस एज में बहुत सेंसिटिव होते हैं कि स्माइल, तो वो भी एक सेंसिटाइज करना होगा कि इट इज़ द हेल्थ विच इज़ कंसर्निंग। और दूसरी, कभी कभी मुझे लगता है कि ठीक है बिकॉज द एज है और पीयर प्रेशर सब कुछ रहता है, तो मे बी उनके साथ एक बहुत जेंटल अप्रोच कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, कि नहीं का नहीं खाना, दिस बिकॉज टू रेजिलियंट हो जाते हैं कि नहीं बोला तो हम छुप छुप के करेंगे, तो यू शुड नॉट गो टू दैट स्टेज। तो इससे अच्छा है कि उनको एक वो बोल दिया जाए कि चलो, अगर आपका 7 days अ वीक होता है तो 6 days यू हैव अ वेरी हेल्दी फूड, एंड 1 day वी विल अलाउ इट एज अ चीट फूड। और चीट नाम इससे डालेंगे, एंड अगेन उसको बहुत सारे पेरेंट्स एज अ रिवॉर्ड बोलते हैं, आपने अच्छा काम किया तो चलो आज पिज्जा खिलाएंगे। इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज समथिंग विच यू वुड ऑलवेज वांट, एंड वी डोंट वांट देम टू ऑलवेज वांट पिज्जा। उसको अगर एक दिन हम अलाउ करते हैं, उसको चीट वर्ड याद करते हैं कि दे दिया, लेकिन ये फिर भी गलत है, लेकिन दे दिया। बट थोड़ा सा ये लिबरल होने से उसकी एक्सेप्टेंस उस फूड को ज्यादा होगी। What if 6 days वो नॉर्मल डाइट तो ले ले? 6 days अगर वो बहुत अच्छे से खाना में घर का होम मेड फूड खाएं, बिल्कुल फॉलो करें जो हम बोलते हैं, तो एक दिन अगेन उसको रिवॉर्ड फूड नहीं बोलेंगे, या नहीं, अगेन उसको बोलेंगे कि देन 1 day चीट डेज। और चीट बोलने से फिर भी लगेगा कि है तो गलत, लेकिन हमने आज अलाउ किया है। और कभी भी कोई अच्छे काम के लिए जंक फूड्स को रिवॉर्ड में ना दे। तुमने अच्छा किया, आज एक चिप्स का पैकेट, आज कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगा, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, क्योंकि दैट इज आप रिवॉर्ड लेते हो तो आप एनकरेज होते हो। अवार्ड इज गिवन फॉर एनकरेजमेंट, सो एनकरेजमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप चाहते ही नहीं हो। सो रैदर आई वुड से कि कभी भी एज अ रिवॉर्ड आप इस जंक फूड्स को मत दीजिए, बट कभी कदार एज अ चीट वर्ड यूज़ करके, क्योंकि बीच बीच का, क्योंकि उनके साथ आप 100% बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते। तो बेसिकली वही आउटडोर फूड्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ एनकरेज करना है, एंड बाहर का खाना, जंक फूड, पैकेज फूड, चिप्स एंड ऑल, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब को मिनिमल इनटेक कराना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर और डायबिटीज का क्या कनेक्शन है, एंड व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? तो फैटी लिवर का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक्चुअली रिलेशन है, बिकॉज फैटी लिवर मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फैट विच कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। और आज की डेट में डायबिटीज का मेन कॉज ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इट इज नॉट लैक ऑफ इंसुलिन, इट इज वन ऑफ द कॉज। बट अगर हम जो एपिडेमिक की तरह डायबिटीज फैल रहा है, तो द मेन कॉज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ फैट एक्यूमुलेशन। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड, फैटी लिवर के कारण डायबिटीज, डायबिटीज के कारण फैटी लिवर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, फैटी लिवर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन सब में से 3 चीज़ें भी किसी को हो तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है। व्हाई वी कॉल इट मेटाबॉलिक सिंड्रोम? बिकॉज दे ईच वन ऑफ देम अफेक्ट ईच अदर। एक के होने से दूसरा, दूसरे के होने से तीसरा, और ये पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, और आप उसमें उलझ के रह जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फैटी लिवर इज नाउ आल्सो अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओनली। सो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप कितना ज़रूरी है? कितना पेशेंट को फॉलोअप करते रहना चाहिए, या लास्ट अल्ट्रासाउंड के हिसाब से कब उसको फिर से अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, सो दैट वो मॉनिटरिंग करता रहे कि कितनी चेंजेस आ रही हैं? सी, अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स मतलब ओबेसिटी है या डायबिटीज़ वगैरह है, तो वो तो एक तो रेगुलर हेल्थ, एक तो अगेन अवेयरनेस, पहले तो आपको सोचना चाहिए कि थिंग्स कैन हैपन।
तो अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, रूटीन हेल्थ चेकअप इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। एंड आई वुड से कि जो हम एनुअल चेकअप्स वंस ईयरली कराते हैं, जिनको कुछ नहीं है, जिनको पता है, जिनको अब तक पता है कि इनको कुछ नहीं है, उसमें मुझे लगता है अल्ट्रासाउंड भी इंक्लूड इसलिए कर देना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेफ टेस्ट एंड इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग टेस्ट, यू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर। तो ये तो उसकी बात है जिसको कुछ पता नहीं है। जिनको पता है उनको फैटी लिवर, अगर अर्ली स्टेजेस है, ग्रेड 1 फैटी लिवर है, तो वंस ईयरली अल्ट्रासाउंड वो करा सकते हैं। बट जिनके एडवांस स्टेजेस हैं और हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, दे कैन गेट एन अल्ट्रासाउंड देन एट 3 to 4 months की, जिनमें बहुत रिस्क है, जिनमें उनकी ब्लड टेस्ट भी हम जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं और अल्ट्रासाउंड भी रिपीट करते हैं। बाकी टेस्ट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी सिवियरिटी है उनके लिवर डिजीज़ की या फैटी लिवर की, उसी के बेसिस पे होती है। मैम, एक बार आखिरी बार हमारे लिसनर्स को, अगर आप, एज ऑल ऑफ वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए सो दैट ये फैटी लिवर वाली चीज़ हमारे हमारे रिपोर्ट्स में आए ही नहीं? तो सबसे पहले अवेयरनेस एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ हेल्थ फॉर एवरीथिंग, फैटी लिवर के लिए नहीं, डायबिटीज, जितने भी लाइफस्टाइल, ये साइलेंट डिजीज जिनको हम बोलते हैं, जो सिम्टम्स नहीं, जो सिम्टम्स देते हैं वो तो सिम्टम्स की वजह से आपको पहुंचा ही देंगे डॉक्टर के पास, बट जितने भी ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, इसमें अवेयरनेस और रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं कुछ तो नहीं हुआ है, तो चेकअप्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने वेट मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कुछ है चाहे नहीं है, चाहे अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लिवर आया चाहे नहीं आया, अगर आप ओवरवेट हैं, बिकॉज ओबेसिटी इज़ अ कॉजेटिव फैक्टर फॉर मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस, तो अपने वेट पे ध्यान दें। और अगर वेट आपका ज़्यादा है तो आप वेरियस मेजर्स है वेट रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, सब पे ध्यान दें। एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं, नॉट बिकॉज आपको ये हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, बिकॉज आपको कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं है तो भी एक्सरसाइज शुड बी अ मस्ट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। वो एक्सरसाइज में आप चूज़ कर सकते हैं कि कितना एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कितना पॉसिबल है। आपको योगा अच्छा लगता है, आप योगा कीजिए, जैसा भी जिसको अच्छा लगता है, बट सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट पार्ट ऑफ द रूटीन। डाइट में इन जनरल अवॉइड आउटसाइड फूड, अवॉइड जंक फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, जूसेस, ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को अपने खान पान से बाहर निकाल दीजिए और बैलेंस्ड फूड खाइए, जिसमें कि होल ग्रेन्स होते हैं, नट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, लीन मीट हैं। इस तरह की चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। दीज आर द प्रोटेक्टिव थिंग्स जो हम कर सकते हैं। और अगर खासकर फैमिली हिस्ट्री है फैटी लिवर की या ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ की, तो बहुत अलर्ट होकर अपने हेल्थ चेकअप्स कराएं। आई वुड से दीज आर, यही सब कॉमन टिप्स हैं, एंड दे आर कॉमन बट दे आर वेरी यूजफुल, एंड दे डू affect your health if you are very conscious of these little things. Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for your valuable tips. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंशुमाला सिन्हा, जिन्होंने फैटी लिवर से जुड़ी हर समस्या को आसान भाषा में समझाया। फैटी लिवर कोई छोटी या नज़रअंदाज करने वाली समस्या नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही समय पर पहचान, सही लाइफस्टाइल चेंजेस और रेगुलर फॉलोअप से इसे काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। आज बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।